हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसनल। अभी हम देखेंगे चाइनीज न्यू डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र। चाइना जो है एक प्लानिंग कर रहा है कि एक डैम बनाएगा जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। ये जो टॉपिक है बहुत ही जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि यूपीएससी, पीसीएस, आईएएस, एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जीएस पेपर 1 और 2 में जो कि कवर अप होता है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस वाटर रिसोर्सेस। चलिए देखते हैं। पहले तो इसका मैप पूरा देखते हैं। जो ब्रह्मपुत्र जो है कहाँ से फ्लो होता है एंड कहाँ पे ड्रेन आउट करता है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट। दिस इज द, ये है इसका फ्लो का जो है कोर्स है। ठीक है, इस तरह का ये फ्लो करता है ब्रह्मपुत्र, फिर देखें ड्रेन आउट करता है बे ऑफ बंगाल में। ब्रह्मपुत्र का जो दूसरा नाम है जो कि यालुंग संगपो। ठीक है, ये चाइनीज में बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली चाइनीज अथॉरिटी जो है रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि ये हाइड्रो पावर कंपनी जो है एक कंस्ट्रक्शन करेगा डैम को। ये जो होगा फास्ट डाउन स्ट्रीम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, जो कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर होगा। जो कि ये, इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को? यालुंग जांगबो, इन तिब्बत में बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे तो ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली इसका जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, ओरिजिनेट होता है कहाँ से? सियांग और दिहांग से। फ्रॉम द, कहाँ से ना, चेमायुंग द डोंग ग्लेशियर से ये निकलता है। कहाँ पे है ये ना? कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक के पास। ये कहाँ पे? ये इंडिया में जो कि एंटर करता है वेस्ट ऑफ सदिया टाउन। कहाँ पे? ना, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जब ये होता है एंटर करता है, ठीक है, यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इसका जो ट्रिब्यूटरीज है देख लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज कौन सा है ना? दिबांग है, लोहित है, सियांग है, बुरही है, दिहिंग, तीस्ता, धनसरी है। ये जो है रिवर जो है पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल वर्ड क्या है? पेरिनियल ये होता है, मीन्स हर टाइम में इसका पानी जो है फ्लो होता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो रिवर है कभी ये ड्राई नहीं होता है। ओके, मीन्स ये जो है पेरेनियल मीन्स कंटिन्यू, मीन्स 365 जो कि डेज है इसमें पानी रहता है। एंड बहुत सारे रिवर्स होता है वो ड्राई हो जाता है, जैसे समर सीजन आता है ड्राई हो जाता है, बट ये ड्राई नहीं होता, इसलिए उसको पेरेनियल रिवर बोलते हैं। किसके लिए ना? ड्यू टू द जियोग्राफी एंड प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से। इस रिवर के ऊपर, ब्रह्मपुत्र के रिवर के ऊपर 2 बार एनुअली जो कि फ्लड आता है। ठीक है, इसी फ्लड जो आता है ये किस लिए? एक बार आता है। एक तो हो गया मेल्टिंग ऑफ हिमालयन स्नो जो होता है, जो कि ये समर में होता है। ठीक है, देन दूसरा जो है मानसून टाइम में जो है बारिश होता है, उस टाइम में तो फ्लड होता है। 2 टाइम्स जो कि एक ईयर में ये फ्लड होता है। फ्लड जो कि होता है ये किसके लिए होता है? ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक चेंज, इम्पैक्ट ऑन हाई एंड लो फ्लोज। ठीक है, इसके वजह से क्या है ना, बहुत जो है यहाँ पे डिवास्टिंग होता है। देखेंगे इसके वजह से जो कि पॉपुलेशन है, फूड सिक्योरिटी है इन द लोअर रिफेरियन स्टेट ऑफ द इंडिया एंड बांग्लादेश में बहुत अफेक्ट होता है। ये जो रिवर है इट्सेल्फ एक जो है एक डायनेमिक एज द फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड होता है। इसी रिवर जो फ्लो होता है उस साइड में जो लैंड होता है वो स्लाइड होता है। ठीक है, ड्यू टू द कोर्स वेरी ऑफ टाइम की वजह से चेंजेस होता रहता है।
सो ये तो था ब्रह्मपुत्र के ऊपर। एंड अभी देखेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। इस प्रोजेक्ट क्या है, एक स्टेन ओन्ड हाइड्रो पावर कंपनी है जिसका नाम है पावर चाइना। इसने सिग्नेचर किया है एक स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट विथ किसके साथ, ना टिबेट ऑटोनोमस रीजन के साथ। ठीक है, गवर्नमेंट किसके लिए ना, टू इम्प्लीमेंट द हाइड्रो पावर एक्सप्लोइटेशंस इन द डाउन स्ट्रीम ऑफ द यालुंग जांगबो रिवर। जो कि ये जो है 5 ईयर प्लान्स जो कि चाइना में 21 से लेकर 25 तक उसमें मेंशन है। चाइना का जो है प्रीवियस प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। 2015 में चाइना ने ऑपरेशनलाइज किया था फास्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि जांगमो इन द तिब्बत। फाइल 3 अदर डैम्स जो है एट द दागू, जैक्शू, जाइचा, ये जो तीनों है इसको ऑपरेशनलाइज किया था। ये कहाँ पे, ये सब जो मैं बताया ये सब अपर एंड मिडिल में रहते हैं। सो दिस इज द वाटर पावर है जो कि डागू है, जेक्शू है, जांगमुजे, जियांचू है। ठीक है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द चाइना। सो चाइना के लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये प्रोजेक्ट जो है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली इसके सहायता से 60 मिलियंस किलोवाट आवर जो है हाइड्रो पावर उसको मिलेगा। सो दैट इसमें 300 बिलियन किलोवाट आवर जो है क्लीन रिन्यूएबल जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी जो है एनुअली प्रोड्यूस करेगा। सो ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि चाइना के लिए। किससे, कैसे ना, ये जो है जो कि कार्बन एमिशन जो है, ठीक है, जो कि कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर सकता है बिफोर द 2030 तक। एंड कार्बन न्यूट्रलिटी हो सकता है 2060 तक। सो कंसर्न फॉर इंडिया देखेंगे, इंडिया के लिए क्या खतरा पड़ेगा या क्या बेनिफिट रहेगा। बेनिफिट तो देखेंगे तो कुछ नहीं होता है, इसमें अफेक्ट बहुत सारा होगा। क्योंकि क्या यहाँ पे देखेंगे ब्रह्मपुत्र, इंडिया हैज़ बिन एक्सप्रेसिंग कंसर्न जो है, इंडिया जो है इसका जो कंसर्न है, ये जो डैम बनाता है चाइना जो डैम बनाता है उसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है इंडिया को। ठीक है, ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो कि ये डैम बनाता है। सो 2015 से इंडिया ने इसका वॉइस रेज किया था। ठीक है, जब क्या है ना, चाइना उसका जो प्रोजेक्ट है एक जांगमू, ठीक है, उसको ऑपरेशनलाइज किया था, तब से इंडिया इसका विरुद्ध में है। सो ये जो डैम है ग्रेट बैंड है इफ अप्रूव्ड। सो जब अप्रूव्ड हो जाएगा ये एक ग्रेट बैंड होगा। सो वुड रेज द फ्रेश कंसर्न कंसिडरिंग इट्स लोकेशन डाउन स्ट्रीम जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा ही बॉर्डर से ही ये होगा। फॉर इंडिया कंसर्न देखेंगे, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में इंडिया को आना चाहिए वो आएगा नहीं, क्योंकि डैम इतना सारा बना देगा चाइना। सो इसका जो पानी है बहुत स्लो हो जाएगा एंड धीरे 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 ये कम हो जाएगा। सो विल नॉट इम्पैक्ट द ब्रह्मपुत्र फ्लो। मोर इम्पोर्टेंटली ब्रह्मपुत्र इज नॉट एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द ऑफ स्ट्रीम फ्लोज। एस्टिमेटेड 35% ऑफ बेसिन इज इन द इंडिया। सो हाउएवर देखेंगे इंडिया जो है इसका जो कंसर्न है अबाउट द चाइनीज एक्टिविटी अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड फ्लोड, जो कि फ्लोड मैनेजमेंट है। सो इंडिया एंड चाइना जो है दोनों के बीच में कोई भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं हुआ है। सो दोनों देश जो है ये उनका जो है हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो है वो शेयर करते हैं। सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू शेयर जेन्युइन डाटा, have continuous dialogue on the issues like warning of droughts, floods, high water discharge है। ठीक है, सो इतना ही था, दैट्स ऑल, थैंक यू।